हेलो बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नंदिनी में से पाठ 19 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है महायज्ञ। यह एक कहानी है और यह कल्पना पर आधारित कहानी है। इस कहानी में यह कल्पना की गई है कि यज्ञ के फल को बेचा या खरीदा जा सकता है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। वह बहुत ही विनम्र, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। सभी वहां पर भरपेट भोजन पाते थे। उन्होंने अपना सारा धन दीन दुखियों में बांट दिया था। पर कहते हैं ना कि सभी दिन एक समान नहीं होते। अचानक से उनके दिन फिरे और उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनके सभी सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। नौबत उनके भूखे मरने तक आ गई। दुखी होकर एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि क्यों ना हम अपना एक यज्ञ ही बेच डालें। यह सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर अपनी तंगी का विचार करके वह यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके नगर से दूर एक नगर था, कुंदनपुर। थोड़ी ही दूर पर एक कुंदनपुर नगर था। वहां पर एक धन्ना सेठ रहते थे। वह बहुत अमीर व्यक्ति थे। साथ में उनकी जो पत्नी थी, सेठानी थी, उसको एक दैवी शक्ति प्राप्त थी कि वह अपनी शक्ति के बल से तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने उन्हीं धन्ना सेठ को अपना यज्ञ बेचने का फैसला किया। सेठानी पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ सुबह ही कुंदनपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में तेज धूप के कारण और चलते चलते उन्हें बहुत थकावट हुई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए और भोजन खा लिया जाए। उन्होंने एक कुआं देखा और पेड़ों के कुंज के पास एक लोटा पानी लेकर भोजन करने के लिए बैठ गए। जैसे ही उन्होंने पहली रोटी का कौर खाने के लिए तोड़ा, तो उन्होंने देखा कि सामने एक कुत्ता बड़ी ललचाई आंखों से उनकी ओर देख रहा है। वह बहुत भूखा था और भूख के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया था। सेठ को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपनी पहली रोटी उस कुत्ते को डाल दी। कुत्ता धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। जैसे ही सेठ दूसरी रोटी खाने के लिए कौर तोड़ी, तो उन्होंने देखा कि कुत्ता अभी भी उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने दयावश अपनी दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। दूसरी रोटी खाने के बाद कुत्ते में थोड़ी सी और जान आ गई। वह सरकता सरकता सेठ के पास आ गया। तीसरी रोटी खाते समय वह अभी भी सेठ की ओर देख रहा था। तो इस प्रकार सेठ ने वह रोटी भी उनको दे दी। चौथी रोटी भी सेठ ने कुत्ते को यह सोचकर खिला दी कि यह भूखा है, अगर इसके पेट में रोटी जाएगी, इसमें शक्ति आ जाएगी, तो यह कहीं बस्ती में चला जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो भूखा रहकर भी गुजारा कर लूँगा, पानी पीकर भी गुजारा कर लूँगा, परंतु यह बेजुबान कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा। तो इस प्रकार सेठ ने अपनी चारों रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। शाम को वह कुंदनपुर पहुंचे और धन्ना सेठ तथा उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सेठ के आने का कारण पूछा, तो सेठ ने धन्ना सेठ और उसकी पत्नी को बताया कि वह अपना एक यज्ञ बेचने आए हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा कि हम आपका यज्ञ खरीदना चाहते हैं, पर एक शर्त है कि वह उनका वही यज्ञ खरीदना चाहते हैं जो उन्होंने आज किया है। यह सुनकर सेठ बड़े हैरान हुए और सोच में पड़ गए कि शायद उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सेठ सोचने लगे कि उन्होंने वर्षों से कोई भी यज्ञ नहीं किया। उन्होंने सेठानी से कहा कि आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने वर्षों से कोई भी यज्ञ नहीं किया। सेठानी ने उन्हें बताया कि आज आपने रास्ते में
एक भूखे कुत्ते को अपनी सारी रोटियां खिलाकर और स्वयं भूखे रहकर महायज्ञ ही तो किया है, क्योंकि किसी भूखे को और असहाय की मदद करना महायज्ञ के समान ही है। सेठ को लगा कि यह मानवता का कार्य है। सेठानी ने कहा कि अगर आप यही यज्ञ बेचना चाहते हैं तो हम आपका यज्ञ खरीदना चाहते हैं। परंतु सेठ को मानवोचित कार्य का मूल्य लेना उचित न लगा। इस प्रकार वह बिना कुछ कहे ही वापस घर आ गए। जैसे ही वह घर पहुंचे तो उन्होंने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उन्होंने मुसीबत के समय भी अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। संध्या के समय, शाम के समय सेठानी जब दिया जलाने गई तो उसके पैर में किसी चीज से ठोकर लग गई। जब ध्यान से देखा तो उन्होंने वहां देखा कि फर्श के नीचे से एक कुंदा ऊपर को उठ गया है। उन्होंने सेठ को बुलाया। जैसे ही कुंदे को उठाया गया तो उन्हें वहां पर तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। सेठ और सेठानी तहखाने के अंदर गए तो उन्हें वहां पर बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात मिले। यह देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। सेठानी ने सेठ से कहा कि यह आपके कर्मों का ही फल है। आपने मुसीबत के समय भी अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए परमात्मा ने आपको यह फल दिया है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय भी अपने धर्म का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें किसी भी असहाय और भूखे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यता से बड़ा कोई महायज्ञ नहीं है।